नमस्कार। 40 वर्षीय व्यक्ति जिनकी हस्तरेखाओं में वर्तमान क्या गतिविधियां हैं उनको बताने वाला हूं। उंगलियों पर किस प्रकार के निशान का क्या फल है, पर्वों पर क्या फल है, रेखाएं क्या कहती हैं, इन सबको मैं क्रम से बताने वाला हूं। सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं आपकी यहाँ पर कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक ना पहुँचे व्यक्ति को उतार चढ़ाव का जीवन में सामना करना पड़ता है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति अपनी मेहनत से ही अपने भाग्य को निर्मित करता है। तीसरी बात, बौद्धिक फैसले लेने में किसी प्रकार की जल्दी ना करें, अन्यथा आर्थिक नुकसान हो सकता है। अपने फैसलों में अपने घर के बड़ों को या सलाहकारों को शामिल करें, तब आपको ज़्यादा जीवन में सफलता प्राप्त होगी। प्रथम पर्व मानसिक पर्व यहाँ पर वर्तमान में ठीक है। किसी प्रकार से मानसिक स्थिति कोई भी तरीके से कोई गलत डिसीजन नहीं लेगी, अभी ये स्थिति यहाँ पर है। सेकंड पर्वत पर माइनस रेखा है। लेबर वर्क के साथ में या स्वयं की भाषा पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, क्रोध पर नियंत्रण रखें। बहुत ज़्यादा बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा नियंत्रण रखें जिससे लेबर वर्क आपकी भगे नहीं। तीसरा पर्व यहाँ पर धन की स्थितियों के लिए जाना जाता है। जिस प्रकार का धन आप चाहते हैं, रेखा खड़ी बहुत सारी हैं, लेकिन 2-4 रेखा उसमें अगर आड़ी लग जाती हैं तो उसका मतलब होता है व्यक्ति के पास जब कुल काउंटिंग की रेखाएं खड़ी ज़्यादा हों तो लाभ ज़्यादा वही होता है, लेकिन जब आड़ी रेखाएं लग जाएं तो जिस जगह धन पर व्यक्ति है उस पर संतुष्ट नहीं है। और मैं भी ये चाहता हूँ कि 40 साल की उम्र पर संतुष्ट होना भी नहीं चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और धन को प्राप्त करना चाहिए। यानी साधन है धन के वर्तमान में भी, लेकिन उससे और आगे आप बढ़ना चाहते हैं। आइए बात करता हूँ मैं सूर्य की उंगली के बारे में। सूर्य की उंगली प्रथम पर्व यहाँ पर जाना जाएगा। आपको बीपी का रोग कोई है कि नहीं है, ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता। यहाँ पर किसी प्रकार की यहाँ कोई बीपी के अलावा आँखों के रोग या कोई एक्सीडेंट की रेखाएं, ऐसा भी कुछ नहीं दिखाई देता। उंगली पर चक्र है, यानी कि ग्रहण शक्ति भी व्यक्ति के पास में अच्छी है। तो कुल मिलाकर यहाँ सेकंड पर्व को देखता हूँ जो राज्य सरकार से सम्मानित या राज्य सरकार से संबंधित कार्यों के लिए जाना जाता है। इस पर राहु रेखाओं का प्रकार काफ़ी दिखाई देता है। यानी ये वो चीज़ है जो राज्य सरकार से संबंधित कार्यों में लाभ नहीं दिलाएगी। यानी कि गवर्नमेंट से संबंधित ठेकेदारी लें या गवर्नमेंट से संबंधित काम करें, या अभी राजनीति के बारे में बाद में बोलूँगा, तो ये कुल मिलाकर उन क्षेत्रों में व्यक्ति के लिए नुकसान का संदेश दिखाई देती है। राज्य सरकार से आपको कुल मिलाकर कोई लाभ नहीं है। तीसरा पर्व यहाँ पर अच्छी तरह से प्रमाणित है। व्यक्ति अपने हिसाब से, अपने परिवार से, अपने पिता से सपोर्ट प्राप्त आगे बढ़ता है। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी रेखा के बारे में और उंगली के बारे में, और वो उंगली आपकी शनि की उंगली। इसमें यदि आप देखेंगे तो इसमें चक्र की अनुभूति आपको होगी, लेकिन ये जाकर थोड़ा आगे बढ़ के शंकु बन जाता है, यानी ज्वार भाटा जैसी स्थिति बन जाती है। कुल मिलाकर ऐसी स्थितियां व्यक्ति के जीवन के अंदर उतार चढ़ाव का सामना कराती हैं। वर्तमान में किसी प्रकार का कोई स्थायी रोग नहीं है, किसी प्रकार से धन के लॉस नहीं है। आइए बात करता हूं यहाँ पर आपके सेकंड पर्व के बारे में। ये पर्व बताएगा आपके ऊपर इस समय कर्ज है, नहीं है, या किस तरीके से स्थिति हो सकती है। एक रेखा ये यहाँ पर है। कुल मिलाकर आप किसी जगह में किसी सोच के द्वारा, किसी गलत निर्णय के द्वारा, या कभी किसी को धन देंगे तो धन लौट करके नहीं आएगा, एक बात। दूसरी बात, गलत निर्णय लेकर के बड़े धन का नुकसान होने का संकेत होता है ये, जिसके प्रति व्यक्ति को सावधानी रखनी चाहिए। तो ये वर्तमान में नहीं है क्योंकि मैंने और उंगलियों से पढ़ लिया है, लेकिन आगे आपको अब से लेके अगले 5 साल के बाद में आपको सावधानी रखनी चाहिए। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो कुल मिलाकर जो संसाधन हैं आपके पास, मकान है आपका, आपके परिवार की स्थितियाँ हैं, उनको मजबूत करने में आप लगे हुए हैं, लेकिन जो मकान जो चीज़ें हैं उनमें संसाधनों में आपका मन नहीं है और लग्जरियस उसको बनाना चाहते हैं। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। शुगर, कोलेस्ट्रॉल, पेट का खराब रहना,
ये यहाँ से देखा जाता है। ऐसा कोई संकेत नहीं है। चक्र भी बहुत शानदार बना हुआ है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो ऐसा कोई रोग नहीं। सेकंड पर्वत पर थोड़ा थोड़ा माइनस रेखा है, थोड़ा सा पत्नी के साथ में हल्का सा तालमेल में कमी, कोई विशेष बड़ी बात नहीं है। संतान के लिए अच्छे संसाधन चाहने के लिए हल्की हल्की माइनर रेखा यहाँ पर भी हैं। आइए बात करता हूँ यहाँ आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध पर्व और आपके जीवन में अच्छे धन के आगमनों के लिए या अच्छी व्यापारिक स्थिति के लिए जो रेखा होती है वो यहाँ पर पूरी तरीके से बिल्कुल दिखाई देती है। ये अगर थोड़ा सा व्यक्ति पीछे भी चला जाएगा तो फिर दोबारा से आगे आ जाएगा, लेकिन कुल मिलाकर ये वो रेखा है जो व्यापारिक स्थिति के लिए बहुत मजबूत मानी जाती है। मेरे हिसाब से बुध की रेखा अभी आपको निरंतर धन के आगमन बने हुए है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपके यहाँ पर आपके सूर्य के पर्व के बारे में। नीचे से ट्रायंगल बनाता है, थोड़ा सा दूषित ट्रायंगल हो जाता है, लेकिन फिर भी ये सूर्य के पर्व के नीचे तक पहुंचता है। यानी आपके कार्य क्षेत्र में आपका लोग पहचान रखते हैं, दूर तक आपको जानते हैं, इस तरह की स्थिति है। और साथ ही साथ किसी प्रकार के यश सम्मान में कोई कमी नहीं है। हाँ, राज्य सरकार से लाभ में थोड़ी कमी जरूर है। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद में आपकी रेखा, और वो रेखा है आपकी यहाँ पर अगर आप देखें तो आपकी भाग्य रेखा। भाग्य रेखा कुछ ज़्यादा कंटक पेड़ सा बनाती है। अगर मैं इसको कहूँ कि भाई जब ये रेखा ज़्यादा दूषित हो लगे, ज़्यादा झाड़ की तरह चलने लगे, ज़्यादा इसमें 1 2 3 4 तक रेखाएं हों तो ठीक है, लेकिन ज़्यादा होने लगे तो व्यक्ति की धन के प्रति भूख ज़्यादा होती है। ये नहीं कहता कि भाग्य खराब है, भाग्य ठीक है, साथ दे रहा है वर्तमान में, भूख ज़्यादा होती है। तो भूख होना तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें कोई गलत डिसीजन ना लें, क्योंकि ये कंटक भी बन रहा है, यहाँ कांटों का जाल भी बन रहा है, कहीं किसी जगह गलत इन्वेस्टमेंट करके आपके धन का नुकसान ना हो जाए। आइए बात करता हूँ मैं आपके पास में आपकी मल्टी टैलेंटेड रेखाओं के बारे में। ये रेखाएं जितनी व्यक्ति के शनि पर्व को देखती हैं, इतना व्यक्ति अपने आप में मेधावी होता है। यानी कुल मिलाकर के व्यक्ति के पास में कई तरह का ज्ञान होता है, कई तरीके के रास्ते से व्यक्ति धन कमाना जानता है। इनको मल्टी टैलेंटेड रेखा कहते हैं। ये जितना शनि पर्व को देखती हैं उतना अच्छी होती है। यहाँ पर यदि बात करता हूँ बाकी बृहस्पति पर्व के प्रति, तो जो खड़ी हुई रेखा होती हैं ये व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति को मकान बनाती हैं या ईश्वर के प्रति आस्था रखती हैं। अभी कई चतुर्भुज यहाँ बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन बने नहीं हैं। आने वाले जीवन में मकान भी बनेंगे। चलिए, अब बात हो गई। इसके बाद आपके यहाँ पर एक वलय के बारे में बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। ये यहाँ पर शुक्र वलय तो नहीं है। अगर इसको देखें तो कुल मिलाकर ये इस तरह की रेखा है यहाँ से। यानी इसको मैं बृहस्पति वलय भी नहीं कह सकता और इसको मैं शनि वलय भी नहीं कह सकता। ये और से ये जब आड़ी रेखा यहाँ पर लगे तो वही फिर सावधानी मैं आपको कहूँगा, ज़्यादा धन कमाने के लिए, ज़्यादा यश कमाने के चक्कर में जुड़ा हुआ धन का मोटा इन्वेस्टमेंट, उससे आपको बचना है। आइए बात करते हैं इसके बाद आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा और उसके बीच में कई कट के निशान भी हैं। कई नीचे को गिरने वाली रेखा आपके जीवन में दूसरों व्यक्तियों के काम आने के लिए है और कोई विशेष बात नहीं है। हृदय से संबंधित कोई रोग नहीं है, थोड़ा बहुत स्वास्थ्य में चलती रहती हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अपने आप में हृदय रेखा यहाँ पर ठीक है। इसका आप के जीवन के अंदर अगर मैं वर्तमान में कहूँ तो 40 साल के बाद, इससे पहले काफ़ी संघर्ष रहा होगा, उसमें ज़्यादा परेशानी रही होगी, मन के अंदर शांति, लेकिन अब अपने आप में ये हृदय रेखा ठीक है। आइए बात करता हूँ निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व के कर्म रूपी रेखाओं का इन्वॉल्वमेंट देखना चाहिए। यहाँ से देखें तो ये रेखाएं काफ़ी निकलती है। जब इस प्रकार की रेखाएं निकलें तो व्यक्ति अपने कर्म को लगातार करता रहता है। कर्म करने के बाद आयु रेखा को भी काटें, बुद्धि रेखा को भी काटें, भाग्य रेखा को भी काटें। ऐसी बहुत सारी रेखाएं आपके जीवन में चल रही हैं, लेकिन मैं अभी मंगल पर्व के अंदर की बात कर रहा हूँ। तो ये कर्म रूपी पर्व पूरी तरीके से मजबूत है। व्यक्ति निरंतर, जब ये रेखा लगातार छोटे छोटे रूप में हो, निरंतर प्रयास करता रहता है और प्रयास करना वाला ही व्यक्ति जीवन के अंदर जीत दर्ज करता है। तो ये इस तरह की रेखा यहाँ पर मेहनत का इंसानों के हाथ के अंदर मिलती है। आइए अब बात करता हूँ मैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। बुद्धि रेखा, और यदि आप देखेंगे तो ये थोड़ा सा इस तरीके से चलती हुई यहाँ पर जाती हुई आगे बढ़कर दो मुखी होने का प्रयास, यानी सोच के साथ, अच्छी शैली के साथ जीवन में तरक्की करने के
बहुत अच्छे चांस है। इसमें से कई शाखाएं जाकर कोई सूर्य को जाती है, कोई रेखा यहाँ पर अगर देखते हैं तो आपके बुध पर्वत की तरफ प्रयास करती है। यानी व्यक्ति निरंतर अपने दिमाग के अंदर योजना बनाता रहता है आगे बढ़ने के लिए, ऐसा इनको बोलते हैं। यहाँ पर जब बीच वाला मंगल पर्व ज़्यादा रेखाओं से अगर प्रभावित हो जाता है तो ये व्यक्ति को लगातार श्रम कराता रहता है, कर्म कराता रहता है, मेहनत कराता रहता है। इस तरह का कहते हैं व्यक्ति आकर्षण से नहीं, व्यक्ति अपनी मेहनत से अपने काम को सफलता को प्रदान करता है। चलिए द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में देखता हूँ। यहाँ पर भी काफ़ी रेखाएं जो कुछ ऊपर की तरफ देखने की तरफ चलती हैं, कुछ यब बनाने का प्रयास करती है। कृपया करके किसी मुकदमे से, झगड़े झंझट से आप दूर रहिएगा। इस तरह का मैं आपको थोड़ा सा सावधान कर रहा हूँ। अब बात करते हैं इसके बाद आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत की रेखा इस प्रकार से चलती हैं। ये यहाँ से गतिमान रेखा है। व्यक्ति के जीवन में यात्रा ज़्यादा है, भाग दौड़ ज़्यादा है। यहाँ इस तरह की गतिमान रेखा यहाँ पर है। कोई इनको मैं ये नहीं कह सकता कि व्यक्ति किसी भी प्रकार से यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिमाग से परेशान, ऐसा नहीं है। लेकिन लगातार यथार्थ ये प्रयास करने वाली रेखाएं आपके पास हैं। प्रगति कर रेखाएं भी नीचे है थोड़ी सी, और यहाँ से इन जो सबसे ज़्यादा नीचे से इन्वॉल्वमेंट करती हैं, थोड़ा सा खान पान पर नियंत्रण रखना चाहिए। किसी गलत खान पान का शिकार व्यक्ति हो सकता है। ऊपर वाली रेखा प्रगति कारक रेखाएं है। आइए बात करते हैं इसके बाद में आपके पास बुध रेखाओं के बारे में। ये बुध रेखाएं यहाँ से लगातार शुक्र पर्व से चलती हैं, जो लग्जेरियस की तरफ ज़्यादा आकर्षण को बढ़ाती है, साथ ही साथ पैतृक संपत्ति भी दिलाती है। यहाँ से व्यावसायिक रेखा बहुत मजबूती के साथ है। अगर आप 2 कदम पीछे भी चले जाएंगे तो फिर दोबारा से लौट करके 4 कदम आगे को आ जाएंगे। उतार चढ़ाव निश्चित रूप से आपके व्यापार में और आपके जीवन में रहेगा, इसमें कोई भी शक नहीं है। लेकिन सभी रेखाएं ऊपर को देखती है, जो भी रेखा नीचे को देखती है वही जीवन में नुकसान को दर्शाती है। तो ये यहाँ पर अच्छी रेखा है। अब बात करते हैं आपकी भाग्य रेखा के बारे में। भाग्य रेखा यदि आप देखेंगे तो पूर्व वर्जित रेखा भी है, यानी कि पैतृक संपत्ति का व्यवसाय या पैतृक संपत्ति का मिलना, पैतृक मकान का मिलना, और साथ ही साथ ये रेखा आगे तक जा कर के थोड़ा सा इन्वॉल्वमेंट आपने भी अलग प्रकार से किया और अपने व्यापार को आगे बढ़ाया। ये इस तरीके का यहाँ पर रेखा दिखाई देती है। तो कुल मिलाकर भाग्य रेखा सही है और कर्म रूप में ज़्यादा अच्छी है। अब बात करता हूँ मैं आपके पास में यहाँ पर ये छोटी छोटी जो शाखाएँ वाली रेखाएँ हैं, ये आपको जैसे मैंने बताया था कि भाई जब इस प्रकार की रेखाएं लगे तो व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति छोटी छोटी प्रगति लगातार निरंतर रूप से करता रहता है। ये इस तरह की रेखा यहाँ पर है। इनको मैं 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा आपके, क्योंकि 40 वर्ष की आयु है। इसके बाद में कोई रेखा गलत बने, खराब बने, वो अलग बात है, क्योंकि रेखाएँ बदलती रहती है। आइए शुक्र पर्व के बारे में बात कर लेता हूँ। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व और बहुत ज़्यादा चटकदार रेखाओं के साथ है, बहुत ज़्यादा मार्वल्स रेखाओं के साथ है। XYZ बहुत सारे चिन्ह बनने के लिए है। व्यक्ति के अंदर संसाधनों से व्यक्ति अभी अपने आप में खुश नहीं है। तो चलिए कोई बात नहीं है, मेहनत करिए और संसाधनों को अच्छा बनाइए। बात करते हैं बाद मंगल रेखा के बारे में। अंदर मंगल रेखा भी हैं आपके पास, भले ही वो टूट करके है, आदमी थोड़ा सा एनर्जी से कम भी हो जाएगा तो ये दूसरी रेखा उसको एनर्जी बनाकर रखेगी जीवन के आखिर तक। तो ये अच्छी बात है। आइए आप आयु रेखा के बारे में बात कर लेता हूँ। लगभग मणिबंध तक आयु रेखा पहुँच जाए तो व्यक्ति की आयु 78 से 80 वर्ष के आसपास तक होती है। अभी वर्तमान में जो स्थिति है उसको मैं बता रहा हूँ। तो ये तो सब हाथ पढ़ने का एक तरीका होता है, जिसके द्वारा हम बताते हैं कि भाई किस किस तरह से व्यक्ति के जीवन में क्या क्या गतियाँ होती हैं। अब बात है अंगूठे के पर्व के बारे में बात करता हूँ। देखिए ये भी बिल्कुल एकदम ठीक है। मानसिक स्थिति अंगूठे की भी सही है, और साथ ही साथ व्यक्ति के अंदर जो तर्क का पर्व है वो भी अच्छा है। सेकंड पर्व भी, यानी मनोबल भी है और साथ ही साथ तर्क है। एक व्यक्ति की बहस करने की आदत भी ठीक है, व्यवसाय के अंदर ये होनी भी चाहिए। बात होगी सवालों पर। जीवन में आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति कैसी? आर्थिक और राजनीतिक स्थिति, आर्थिक स्थिति अब से लेकर के 5 से 6 साल तक बहुत शानदार है। इसको भुनाइए, अपने काम में पूरी तरीके से ध्यान लगाइए। राजनीतिक स्थिति में कोई राजनीतिक का ऊंचा पद नहीं मिलेगा, उससे राजनीतिक लाभ जरूर मिलेगा, राजनीतिक क्षेत्रों से लाभ भी मिलेगा। आप जो भी राजनीतिक पद कभी भी खरीद पाएंगे वो पैसे से ही खरीद पाएंगे। ऐसी इन्वेस्टमेंट मोटा आपके हाथ के अंदर मुझे दिखाई दिया,
वही मेरी चिंता का भी विषय है। तो उसको आपको स्वयं निर्णय लेना है। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक क्षेत्रों से लाभ नहीं है, लेकिन किसी बड़े पद की उम्मीद नहीं है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के बारे में आपने पूछा है। अभी कोई विशेष ऐसी बीमारी नहीं है हाथ के अंदर कर जिससे आपको खामोखा बिना वजह डराया जाए। जीवन में कब कब आर्थिक नुकसान आ सकते हैं और इनसे बचने का क्या उपाय है, ये मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। यहाँ पर यदि मैं हस्तरेखा में देखता हूँ तो लगभग आपकी इस समय उम्र है 40 वर्ष, और यहाँ पर ये लगभग 37 या 38 वर्ष पर कोई मोटा इन्वेस्टमेंट हो चुका या नुकसान हो चुका। लेकिन इसके बाद जो दूसरी रेखा काट रही है, यहाँ पर ये काट रही है, इससे आगे जो काट रही है वो लगभग आप ऐसा समझिए 47 से 48वें वर्ष में है। उसमें आपको विशेष रूप से ध्यान रखना। इससे आगे नहीं बता सकते, कभी वो रेखा ना ही काटे आगे वाली, कुछ और बना दे। तो कुल मिलाकर यहाँ पर सावधानियाँ या वर्तमान में कोई मुसीबत ना आए, आने की नहीं है। आर्थिक स्थिति सही दिखाई देती है, लेकिन ना आए इसके लिए मैं उपाय बता दूंगा। जीवन में व्यावसायिक स्थिति कैसी रह सकती है? व्यावसायिक हाथ ठीक है और स्थिति भी अच्छा ही रहेंगी। आप क्या करें जो आपके जीवन के अंदर बहुत अच्छी तरीके से आप आगे इसी तरीके से बढ़ते चले जाएं। जो स्थिति आज है इससे बहुत आगे बढ़ने वाले हैं आप 5 साल में। आदित्य हृदय स्रोत का रोज पाठ करें, सूर्य को अर्घ्य दें, आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। रतन बनते हैं आपके 2 माणिक्य और साथ ही साथ पुखराज। इस उंगली में पुखराज, इसमें माणिक्य पहने। मैं भी चाहता हूं कि थोड़ा सा आपको राजनीति में सफलता मिल जाए और अच्छे चिन्ह बन जाए, तो माणिक्य और साथ ही साथ पुखराज आपको पहनना है। और यदि आप चाहें तो ये दोनों रत्न मुझसे मंगवा सकते हैं, मैं आपके स्थान तक पहुंचा भी सकता हूं। पूजा आपकी आदित्य स्रोत सिर्फ वही पढ़नी है आपको। बस इतना करिए, जीवन में आप सुखी रहें, ये मेरी शुभकामनाएं आपको। नमस्कार।